Hello everyone, in today's 12th Commerce BK lecture, we are in admission chapter. Let us start with illustration number 7. This is on page number 145. Let us read the question. What question says, the balance sheet of Bhavesh and Chandra, who share profit and losses in the ratio of 3:1. तो ओल्ड जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या है 3:1, 3/4, 1/4. ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 ये हमें दिया हुआ है. आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रेडिटर है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, भावेशस कैपिटल, चंद्रास कैपिटल. ठीक है, तो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये फर्स्ट टाइम हमारे क्वेश्चन में आया है. क्या होता है ये रिजर्व? इन केस वर्कमैन को कुछ कॉम्पनसेशन देना हुआ है ना, कभी कभी हो जाता है फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है या कोई रीजन की वजह से हमें उसे कॉम्पनसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए पहले से हम एक रिजर्व बना करके रखते हैं, इसमें से वो पैसा दिया जाता है. तो ये एक टाइप का क्या है, प्रोविजन है, एक रिजर्व है. राइट हैंड साइड देखो बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है. देन डेटर पे आरडीडी है प्रोविजन के रूप में. बिल्स रिसीवेबल वी हैव स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गुडविल. तो यहाँ पर ओल्ड गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में असेट साइड में दिया हुआ है. ठीक है. आलिया was admitted on 1st April 2018. आलिया यहाँ पर एडमिट हो रही है. कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है? 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. तो 1/5 शेयर के लिए यहाँ पर एडमिट हो रही है. उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है देखो. सबसे पहला, आलिया shall bring 20,000 for her share of goodwill and necessary amount for her share of capital in cash. तो यहाँ पर हमें कितना कैपिटल आएगा वो नहीं बताया गया, बताया गया नेसेसरी अमाउंट, जितना जरूरी होगा उतना आएगा. तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए नीचे हमको हिंट दिया होगा. ठीक है, तो फिलहाल इस एडजस्टमेंट से हमको पता चलता है कि 20,000 गुडविल के रूप में आ रहा है. तो आप जब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑलरेडी हमको ओल्ड गुडविल दिया हुआ 42,000. तो ये ओल्ड गुडविल किसका है? ये ओल्ड पार्टनर का है. किसका? ये ओल्ड पार्टनर का. तो ये ओल्ड गुडविल को पहले हम राइट ऑफ कर देंगे. कभी भी गुडविल को राइट ऑफ करना होता है तो आपको गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. तो डेबिट किसको करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को. ठीक है, तो एंट्री बनेगी भावेशस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. इस तरीके से आप इसको क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब नील कर रहे हैं, ताकि ये जो 42,000 वाला गुडविल है ये हमारे बैलेंस शीट में ना दिखे. ठीक है ना. एक्चुअली इन रियलिटी आप खुद का गुडविल अपने अकाउंट में नहीं रख सकते हो. खुद का गुडविल कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये तो हो गया खुद मुंह मियां मिट्टू बनना, मतलब अपनी तारीफ करना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इतना गुडविल है, ऐसा नहीं होता. तो ये जो गुडविल आया है ये कहां से आया है? ये हो सकता है कि हमारा जो फर्म है उसने किसी और फर्म को टेक ओवर किया होगा, परचेस किया होगा, और परचेस करने के समय जब एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल किसी और का बिजनेस है और उसका कीमत है 5 लाख रुपीज, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं 5 लाख नहीं, मैं 5,42,000 रुपीज लूंगा, तब मैं ये अपना बिजनेस बेचूंगा. क्यों? मेरे बिजनेस का बहुत नाम है, तो 42,000 रुपीज में एक्स्ट्रा लूंगा. हमने बोला ठीक है भाई 42,000 आपको एक्स्ट्रा देंगे. हमने उसके वैल्यू से, उसके बिजनेस के वैल्यू से 42,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, तो हमने ऐसा माना कि ये जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, ये किसका पेमेंट किया है? गुडविल का. तो उसका फर्म हमारे फर्म में मर्ज हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा. ऐसे केस में जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो कहां शो होगा? असेट साइड, जैसा इसमें दिखाया गया है गुडविल 42,000. एक्चुअली हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया था, वो हमारा लॉस था. क्या था? हमारा लॉस, बट उसको एज ए गुडविल हमने शो किया. आज वो दिन आ गया है कि इस लॉस को, इस गुडविल को हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है. तो राइट ऑफ करेंगे तो किसके अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स भावेश एंड चंद्रा. गेटिंग इट? तो इसको राइट ऑफ करेंगे और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा. फिर एज यूजुअल आलिया 20,000 गुडविल का लेकर के आती है कैश में, तो उसका जो एंट्री है वो क्या होने वाला है? गुडविल हमारे पास 20,000 का आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है ना.
तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुडविल अकाउंट, ये पहली एंट्री आ गई। दूसरी एंट्री, ये गुडविल का पैसा आप किसको मिलेगा, भावेश को मिलेगा, चंद्रा को मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3:1 के रेशियो में हम ये उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू भावेशस कैपिटल अकाउंट टू चंद्रास कैपिटल अकाउंट, ऐसा हमारा दूसरा जर्नल एंट्री आएगा। ठीक है। नंबर 2, Anju, an old customer whose account was written off as bad debts, has paid 400 in cash in full settlement of his dues. अंजू जो हमारी ओल्ड कस्टमर थी, जिसने बहुत पहले हमें ना बोल दिया था कि हम पैसा वो नहीं देने वाली हमें, तो हमने उसको बैड डेट्स कंसीडर कर लिया, हमने उसको लॉस कंसीडर कर लिया कि ये पैसा आएगा नहीं। बट अचानक उसको ऐसा लगा कि पैसे दे देने चाहिए और उसने हमारे 400 रुपीज दे दिए। अब ये जो पैसा हमें मिल गया है, ये क्यों मिला, कहां से मिला, ये हमें हमारा जो बैड डेट्स हुआ था वो रिकवर हुआ है। तो एक नया अकाउंट ओपन होता है, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट या बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। तो कैश में पैसा आया हमको, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, ऐसे हम इसका ट्रीटमेंट देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो डेटर का पैसा था, डेटर में एडलेस करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस डेटर को हम बैड मान चुके थे, हम उसको क्लोज कर चुके थे, हम ये समझ चुके थे ये हमारा लॉस है, अब पैसे आने वाले नहीं है। अब ये जो आए हैं ये तो हमारा फायदा हो गया, क्योंकि हम तो लॉस समझ चुके थे। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40,000। तो ये तो रिवैल्यूएशन है, बहुत इजी है। आप देख रहे हैं इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 30,000 और अब कितना हो गया 40,000, तो 10,000 इंक्रीज हो गया, हमारा फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी देखिए पहले कितना था 30,000 था लाइबिलिटी साइड, अब उसको 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारा लॉस है ना। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है। नंबर 5, अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम, अनअकाउंटेड आउटस्टैंडिंग इनकम आप बोल सकते हो, ऐसा इनकम जो आने वाला था बट वो कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं था, तो ये भी हमारे लिए फायदे की बात है। ठीक है, मिला नहीं है, अक्रूड है, तो हमारे लिए असेट में जाएगा, कहां जाएगा, असेट में। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो दो इफेक्ट हमको समझ में आ गए, एक तो असेट, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। The capital of all partners are to be in new profit sharing ratio, taking old partners total capital as base after adjustment। देखो बेस हमको क्या लेना है, हमको टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब ये जो सारे एडजस्टमेंट है 6 के 6 एडजस्टमेंट या आप समझो 5 एडजस्टमेंट, ये करने के बाद जो हमको अमाउंट मिलता है उसको बेस लेना है, उसको क्या लेना है, बेस लेना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। एक्चुअल कैश is to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital account। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद, ये वाला एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी पैसे में कम ज्यादा होता है, अगर पैसा ज्यादा हो रहा है तो पार्टनर को दे दिया जाएगा, अगर पैसा कम हो रहा है तो पार्टनर से ले लिया जाएगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। आई हैव रेडी फॉर्मेट विथ मी। आप देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 7 राइट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और एक एक करके हम उसको अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल बैलेंस से। तो भावेश का कैपिटल 32,000, मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में लिखा 32,000 एंड वी हैव चंद्रास कैपिटल एज 28,000। यू कैन चेक इन योर टेक्स्ट बुक, चंद्रा का कैपिटल कितना है 28,000। यस। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरल रिजर्व भी है। अब जनरल रिजर्व कितना है 24,000 और ये जो जनरल रिजर्व 24,000 है कौन से रेशियो में जाएगा 3:1। तो 24,000 3/4 एंड 1/4। ठीक है ना, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए भावेश को कितना मिलेगा और चंद्रा को कितना मिलेगा।
तो here we will get 6,000 and here 18,000. ठीक है, तो जनरल रिजर्व जो है हम यहाँ पर भावेश को दे देंगे 18,000 and for Chandra it should be 6,000. After जनरल रिजर्व हमारे पास असेट साइड में बैंक बैलेंस है 20,000, तो बैंक में आप डेबिट साइड में बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर 20,000. ठीक है, then you can see Alia shall bring 20,000 for her share of goodwill. गुडविल लेने से पहले जो ओल्ड गुडविल है 42,000 वो हम क्या करेंगे, उसको हमको राइट ऑफ करना होगा. क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा. ठीक है, तो 42,000 अगेन सेम रेशियो हम वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पर 42,000 और उसके लिए 3/4 एंड 1/4. तो 42,000 को आप डिवाइड कीजिए 3/4 1/4 में. So for Chandra it is 10,500 and for Bhavesh it is 31,500. ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है. तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट करना होगा. तो यहाँ आप देखिए डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं टू गुडविल, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ओल्ड. गुडविल अकाउंट फॉर भावेश इट इज 31,500 and for Chandra it is 10,500. ओके, अच्छा अब हम एडजस्टमेंट नंबर 1 के साथ जा सकते हैं कि जो आलिया है उसने 20,000 क्या लाया, गुडविल लाया. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. आई विल राइट हियर टू गुडविल अकाउंट एंड अमाउंट इज 10,000, सॉरी अमाउंट इज 20,000 और जो गुडविल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट 20,000. ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, कैश आ गया तो ये लेकर कौन जाएगा, ओल्ड पार्टनर लेकर के जाएंगे. ठीक है, तो ये जो 20,000 है 20,000 को फिर से हम 3/4 और 1/4 में डिवाइड कर देंगे. तो 1/4 दैट मीन्स 5,000 एंड 3/4 मीन्स 15,000. ओके, तो ये जो आया है इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा. देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा है बाय गुडविल अकाउंट न्यू और अमाउंट कितना आ जाता है 15,000 एंड 5,000. नेक्स्ट, अब यहाँ पर न्यू गुडविल को कहीं पर राइट ऑफ करने की बात नहीं की गई है तो हम राइट ऑफ नहीं करेंगे. ये जो भी गुडविल का अमाउंट है और बाद में कहाँ दिखेगा, ये आपको बैलेंस शीट में दिखेगा. नेक्स्ट, अंजू एंड ओल्ड कस्टमर, इसकी बात हमने की. बैड डेट से रिकवरी है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट and the amount is 400 rupees. ये जो बैड डेट से रिकवरी हुई है वो क्या बनेगा हमारा, कैश. तो कैश के क्रेडिट में आके हम लिखेंगे यहाँ पर 400 बाय बैड डेट्स
रिकवरी अकाउंट डन। ये हमने कौन सा एडजस्टमेंट फिनिश किया? एडजस्टमेंट नंबर 2। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 30,000 है। हमने असेट में मेंशन किया लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। 10,000 का क्या है? एप्रिसिएशन। एंड वी विल राइट 40,000। बराबर है। वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व आप चेक कर रहे हैं, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व कितना था? 30,000 था। तो क्या लिखा हुआ है? इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। 10,000 से उसको इंक्रीज करना है। तो हियर आई विल राइट, किसके नाम पे आएगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अमाउंट कितना था? 30। और यहाँ पर 10,000 आप इंक्रीज कर देंगे। क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस। आउटर कॉलम 40। सिमिलरली लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? बेनिफिट है या लॉस है? लॉस। तो हम लिखेंगे 2। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने से इंक्रीज हो गया? 10,000। ओके। तो बैड डेट्स रिकवरी में वी हैव मेड अ मिस्टेक। बैड डेट्स रिकवरी क्रेडिट साइड नहीं आएगा, डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि पैसा हमें मिला है। 2 बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, amount is 400. So we have completed with second adjustment, and then third adjustment, fourth adjustment. Now fifth one, unaccounted accrued income, income जो मिलना बाकी है, ठीक है ना, is 200 to be accounted for। तो क्रेडिट में इसको पुट कर देते हैं बाय unaccounted accrued income, amount 200। ठीक है। सिमिलरली ये कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। अब आ गया लास्ट में द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। एडजस्टमेंट की बारी आ गई, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के पहले हम क्या करेंगे? सब क्लोज करेंगे। बराबर है। सो असेट साइड में आप देखिए
लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 का यहाँ पर एप्रिसिएशन था, उसका सेकंड इफेक्ट आना बाकी है, और ये अक्रूड इनकम सिर्फ कितना है 200 है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं बाय। कितने से एप्रिसिएशन हुआ 10,000, तो द टोटल इज 10,600। और उसमें से 10,000 माइनस हो गया, रिमेनिंग इज 600। अब ये 600 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करें 150 450। तो ये हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस सॉरी प्रॉफिट मिला। So we will write here 450 and 600। ठीक है, दिस मच इज डन। अब क्या रह जाता है, एडजस्टमेंट नंबर 6। द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बोल रहे कि जो पार्टनर का कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस। जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है बेस लेना है, लेकिन कौन से कैपिटल की बात कर रहे हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट। क्या कर रहे हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है ना, तो यहां पर आप अगर टोटल लेते हैं तो क्या आ रहा है, टोटल 65,450। 65,450। चंद्रा 39,600। ये जो हमें अमाउंट मिल रहा है इसमें अभी गुडविल वाला एडजस्टमेंट बाकी है, बराबर है। तो मैं इन दोनों को यहां मेंशन करता हूं। ओके, तो 65,450 में से 31,500 हम लेस करेंगे। $65,450 minus 31,500। So 33,950 is the answer. I am writing this in working note. 33,950। यहाँ पर वर्किंग नोट आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम किसका करेंगे, चंद्रा का। चंद्रा का टोटल देखिए कितना आता है, चंद्रा का टोटल है 79,000, सॉरी ऑलरेडी टोटल हमने लिया है 39,600। 39,600 माइनस 10,500, सो 29,100 ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने में भी यहाँ पर एक हमने मिस्टेक किया है, एंड दिस शुड बी 150। तो यहाँ पर अब टोटल क्या आ रहा है, टोटल इज 39,150। तो हम चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो ये 39,150 जो है उसमें से हम माइनस करेंगे 10,500। 39,150 minus 10,500 and that is giving us 28,650। 28,650।
नाउ ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, है ना, जो उनका रिक्वायरमेंट था सम में। आप सम अगर देख रहे हैं तो क्या लिखा है, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस, टोटल कैपिटल को बेस ले लें, लेकिन कौन सा कैपिटल, आफ्टर एडजस्टमेंट। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब हमने इसके अंदर इनको जनरल रिजर्व दिया, इसमें इनको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड किया, इसमें ओल्ड गुडविल राइट ऑफ किया, उसके बाद ये करने के बाद जो हमको कैपिटल मिल रहा है ना, जो ये मिला हमें, ये क्या है, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये किसका है, ये है भावेश का, एंड दिस इज फॉर चंद्रा। ठीक है, भावेश एंड चंद्रा। अब ये दोनों का टोटल कितना है, टोटल है 62,600। तो हमने इसे क्या ले लिया, टोटल 62,600। अब आप वापस से क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जो टोटल कैपिटल को हमको बेस लेना है, तो हमको इसको कैसे समझना पड़ेगा, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये जो हमें फिगर मिला है 62,600, ये दो पार्टनर का है, और ये दो पार्टनर का रेशियो क्या था, 3:1। करेक्ट है, 3:1। तो 3:1 का टोटल हमें कितना मिलता है, 4, टोटल 4 यूनिट के लिए, बराबर है। तो 4 यूनिट के लिए कितना टोटल कैपिटल है इनका, 62,600। अब हम क्या करेंगे, हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो। आई एम कैलकुलेटिंग हियर, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अभी न्यू रेशियो निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि जो आलिया है वो 1/5 शेयर के लिए आई है, तो 1 माइनस 1/5। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर आंसर मिलेगा 4/5, राइट। तो ये हमें यहाँ पर आंसर मिला है। अब हम क्या करेंगे, भावेश चंद्रा एंड आलिया, इनका शेयर के साथ जो बैलेंस रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या था, भावेश का रेशियो था 3/4, हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर बैलेंस है कितना है, 4/5। ठीक है, तो 4/5। सिमिलरली चंद्रा का क्या था, चंद्रा का था 1/4 इंटू 4/5। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर जो भावेश है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 4×3 = 12/20, 4×1 = 4/20, एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें कितना करना है, 20। तो ये जो 5 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। डिनोमिनेटर में 4 तो न्यूमिनेटर में भी क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से हमें मिलता है 12:4:4, दैट इज 3:1:1। ये हमारा क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर है। अब यहाँ पर आप ओल्ड को जब बेस लेते हैं,
आपने देखिए यहाँ पर ओल्ड जो अमाउंट है कितना है 62,600 है ना, वो कितने यूनिट के लिए है, वो है 4 यूनिट के लिए। तो अभी जो आया है 3:1:1 है ना, न्यू रेशियो अगर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूं 3:1:1, तो टोटल कितना आ जाएगा, दैट विल गिव अस 5। तो 5 यूनिट के लिए यहाँ पर कैपिटल क्या होना चाहिए, गेटिंग इट। नाउ वी आर सर्चिंग फॉर 5 यूनिट। तो क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 62,600 62,600, ये जो टोटल कैपिटल था, दिस इज फॉर 4 यूनिट, ये बेस है ना। तो 5 यूनिट जो नया आया अभी, आपको ये समझ में आ रहा होगा 4 यूनिट कैसे 3:1 और 5 यूनिट कैसे 3:1:1 नया रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए 62,600 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए और क्या आंसर आता है बताइए, 62,600 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, 78,250 is the answer। 78,250 is the answer, ठीक है। अब ये जो 78,250 रुपीज है, ये हमें क्या मिल गया, न्यू कैपिटल। अब इस न्यू कैपिटल को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भावेश, चंद्रा और थर्ड पार्टनर कौन है, आलिया, है ना, 3:1:1 के रेशियो में, गेटिंग इट। सो डिवाइड बाय 5, 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 15,650, और चंद्रा का भी सेम रेशियो है तो 15,650, और इसका 3 टाइम्स है भावेश का, तो इंटू 3 कर देंगे, दैट इज 46,950, गेटिंग इट। तो ये हमारे लिए करेक्ट क्लोजिंग है कैपिटल अकाउंट का, 46,950, 15,650 एंड 15,650। तो ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है हम यूज करेंगे यहाँ पर, राइट। तो भावेश, हम यहाँ भावेश के कॉलम में, ठीक है, उसका कैपिटल, नया कैपिटल लिख रहे हैं, और नया कैपिटल कितना है 46,950। चंद्रा का कितना है 15,650, सेम आलिया का 15,650, ओके। So when you want to check how this particular 78,250 has arrived, ठीक है ना, ये 78,250 कैसे अराइव कर सकते हैं हम, कैसे इस पे पहुंच सकते हैं, अगर हम दूसरे मेथड को चेक करें, हमें ये तो पता चल गया कि 62,600 कैसे आया, यस और नो, ठीक है। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया एडजस्टेड कैपिटल, मतलब कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद भावेश प्लस चंद्रा, इनका कैपिटल हमें मिला 62,600, यस और नो। तो भावेश का जो रेशियो था 3 था और चंद्रा का कितना था 1,
तो दोनों का रेशियो मिला के कितना हो गया 62,600। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 62,600। हाँ या ना? अगर 4 यूनिट के लिए इतना है ना, तो अगर मैं यहाँ पर देखो चंद्रा का 1 यूनिट है, मैं बोलूंगा चंद्रा को सिर्फ कितना लाना चाहिए था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए 62,600 डिवाइड बाय 4, ये हमें आंसर मिलेगा फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा 1 यूनिट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं 62,600 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 15,650। 15,650 ये 1 यूनिट के लिए। ठीक है, अब हमें न्यू रेशियो क्या मिला, न्यू रेशियो आप देखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3:1:1 है ना, भावेश, चंद्रा एंड आलिया। तो ये जो हमें फिगर मिला है ये 1 यूनिट का ही मिला है, तो आलिया का 1 यूनिट है तो वो उसको कितना लाना चाहिए 650। चंद्रा का भी 1 यूनिट है तो उसको कितना लाना चाहिए 15,650। और भावेश का कितना यूनिट है 3, तो उसको क्या करना पड़ेगा 15,650 इंटू 3 इतना लाना पड़ेगा। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आता है 46,950 का। और अभी आप ये तीनों को टोटल करेंगे है ना, टेक द टोटल ऑफ दिस 3, तो ये तीनों को जब आप प्लस करते हैं तो आपको कितना मिलता है 78,000, जो हमें पहले आंसर मिला था 250। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अभी हमें हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए पता चल गया। तो ये जो अभी कैपिटल आया है, जो न्यू कैपिटल हमको मिला है, दिस इज फिक्स्ड वन। ये कैसा कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल हो गया कि इतना ही होना चाहिए। और जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में बात की गई थी है ना, क्या बात की गई थी, देखिए नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ द कैपिटल इन कैश, आलिया ने नेसेसरी अमाउंट लाना चाहिए। तो नेसेसरी अमाउंट कितना है, वो है 15,650। तो वो लेकर के आएगी, हम लिखेंगे यहां पर बाय आलियाज, सॉरी बाय कैश और बैंक अकाउंट 15,650। हाँ या ना? और कैश बैंक डेबिट हो जाएगा टू आलियाज कैपिटल अकाउंट 15,650। ओके, ये हमने क्या किया, ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 किया, जो बोलता था कि आलिया को कितना पैसा लाना है, जितना जरूरत है उतना पैसा लाना है। कितना जरूरत है ये एडजस्टमेंट नंबर 6 से पता चला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करने से पहले सारे आइटम्स एक बार देख लें। क्रेडिटर्स क्या लिखा है हमने 20,000, बैलेंस शीट में नहीं लिखा तो लिख देते हैं यहां पर क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम 20,000, नो एडजस्टमेंट। ठीक है, नाउ चेक वर्कमैन कॉम्पनसेशन, यस डन, जनरल रिजर्व डन, कैपिटल डन, बैंक डन, डेटर्स, डेटर्स कितना है 13,000। डेटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो जैसा डेटर दिया है वैसे ही हमको लिखना है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे डेटर्स 13,000, जैसे इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। लेस क्या किया है, प्रोविजन, प्रोविजन कितने का 1,000 है ना, so we will reduce here provision, और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 12,000। आफ्टर डेटर बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक 20,000।
बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक 20,000। ठीक है, देखिए और क्या रह गया, लैंड एंड बिल्डिंग मार्क किया, गुडविल राइट ऑफ कर दिया, एवरीथिंग इज डन। तो चलो रियलाइजेशन सॉरी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसे क्लोज करते हैं, और हमारा ऑलरेडी वो भी क्लोज कर चुके हैं, हम उसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर चुके हैं। अभी चंद्रा का, चंद्रा का आप देखिए टोटल यहाँ पर कितना आ रहा था, चंद्रा का जो टोटल है वो 39,150 आ रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, 39,150 माइनस 15,650 और ये 10,500, जो भी पैसा एक्स्ट्रा है वो हमें चंद्रा को लौटाना होगा। ठीक है, तो चलिए माइनस कीजिए, 39,150 माइनस 15,650 माइनस 10,500, तो आंसर इज 13,000। तो ये 13,000 चंद्रा ने क्या किया है, उसके न्यू कैपिटल रेशियो के हिसाब से ज्यादा दिया हुआ है, तो ये हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा। वी विल राइट टू कैश और बैंक। ये हम उससे रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर किसका टोटल ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल हमको मिला था 65,450, और डेबिट साइड का आप टोटल लेंगे तो आपको मिलता है 78,450। ठीक है ना, 78,450 डेबिट में ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि हमें भावेश से पैसा लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला था कम ज्यादा होगा तो एडजस्ट कर लेना, तो हम भावेश से पैसा मंगाएंगे। ठीक है ना, तो 78,450 माइनस ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो टेक द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, माइनस कीजिए 78,450 माइनस 65,450 and answer is 13,000। ठीक है, तो ये पैसा हम भावेश से लेंगे, तो भावेश से लेना है और चंद्रा को देना है। ठीक है, तो आप कैश बैंक में क्रेडिट साइड में लिखिए बाय चंद्रास कैपिटल अकाउंट, तो उनको हम दे देते हैं 13,000, चंद्रा लेकर के जाएगी, और जो भावेश है उससे ले लेंगे 2 भावेशेस कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 13,000। ओके, तो टोटल कैश कितना है चेक करते हैं, 69,050, और इसमें से 13,000 हम माइनस कर देंगे। 69,050 माइनस 13,000, 56,050। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी यहाँ पर भी गुडविल को भी क्लोज कर देते हैं हम लोग। चलो गुडविल क्लोज करने से पहले कैश हम लोग ले लेते हैं 56,050 रुपीज। तो असेट साइड में आप लिख दीजिए कैश, और बैंक, और लास्ट में आना है गुडविल, क्योंकि गुडविल न्यू गुडविल
सॉरी, न्यू गुडविल तो हमने भावेश और चंद्रा को दे दिया था, है ना, तो गुडविल नहीं आएगा यहाँ पर। न्यू गुडविल जो था हमने किसको दे दिया था, भावेश और चंद्रा। देखिए यहाँ पर एक एंट्री पास की थी, है ना, तो गुडविल अकाउंट में आप डाल दीजिए। यहाँ पर हम लिख देंगे भावेश कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड टू चंद्राज कैपिटल अकाउंट 5,000। तो इस तरीके से गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया ऑन 20,000। अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, जो हमने कैपिटल, न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया था, ये जो न्यू कैपिटल हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में आना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए 46,950, देन 15,650, 15,650, और इन तीनों का टोटल कितना जाता है, 78,250। तो इसका टोटल कितना आता है यहाँ पर, 1,38,250, और असेट का भी 1,38,250। तो इस तरीके से हमारा ये जो सम है वो टैली हो गया। ओके, सारे जो वर्किंग हमने यहाँ पर किए हुए हैं, आपको भी कंप्लीट करना है वर्किंग। So now moving towards next question on the textbook, question number 8। आप सॉल्यूशन में जहां देख रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन में आपको बैलेंस शीट में कैश अलग दिखाया गया है और बैंक का अलग दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन कब होगा, जब आपने कैश कॉलम, कैश का अकाउंट और बैंक का अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर किया है, ठीक है। हमने तो क्या किया, कैश और बैंक साथ में प्रिपेयर कर दिया। तो साथ में प्रिपेयर कर दिया तो ये दोनों का टोटल हमें आया है 56,050, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और जैसा हमने किया है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इस तरीके की जर्नल एंट्रीज भी आएगी इसके अंदर। आई थिंक इन्होंने जो रिक्वायरमेंट बताई है उसमें जर्नल एंट्री भी है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर आलियाज एडमिशन। नहीं, इन्होंने अकाउंट बोला है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री सिर्फ रेफरेंस के लिए होंगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। The balance sheet of Adil and Samir, who share profit and losses in the ratio of 2:1 on 31st March 2018। हमें देखिए आदिल एंड समीर, ये दोनों का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कैपिटल दिया है 90,000 और 48,000। ये रेशियो जो बताया गया वो क्या है, 2/3 एंड 1/3। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, देन लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या ये, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो ये लॉस है, कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में, इन दी ओल्ड रेशियो 2:1, ठीक है। 2:1 के रेशियो में हम पार्टनर्स को देंगे, क्योंकि जैसे जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिलता है, अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है तो लॉस भी कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
then we have advertisement suspense, and then we have cash. Raju was admitted into partnership on the following terms. क्या terms है? Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 share. तो राजू यहाँ पर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और कैपिटल के रूप में 30,000 ला रहा है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राजू's कैपिटल अकाउंट. Raju pays 15,000 for goodwill. Half of the sum is to be withdrawn by Adil and Samir. तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होगी जब गुडविल आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा 15,000 15,000, ठीक है। एंट्री नंबर टू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कौन से दो ओल्ड पार्टनर थे? एक आदिल और दूसरा समीर, ठीक है। तो टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में चला जाएगा? 2:1 के रेशियो में, बराबर है। तो लगभग 10,000 आदिल को और 5,000 समीर को, ये ऐसे हम 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और बाद में क्या बता रहे हैं? हाफ ऑफ द सम इज विड्रॉन, मतलब यहाँ पर राइट ऑफ हो रहा है। राइट ऑफ हो रहा है मतलब एंट्री नंबर 3 क्या होगा? पार्टनर्स लेकर के जा रहे हैं, तो आदिल एंड समीर क्या होगा? टू कैश, तो दोनों हाफ ऑफ लेकर के जा रहे हैं। आदिल 5,000 लेकर के जा रहा है और समीर 2,500, तो टोटल कितना हो जाता है? 7,500। इस तरीके की ये तीन एंट्रीज आएंगी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में ये 3 एंट्री हमको पास करनी है। थर्ड वन, आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%। बहुत ही इजी है, 10% है तो जो डेटर है उस पर 10% माइनस कर देंगे और जो आरडीडी है वो शो कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बराबर है। नंबर 4, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000। बाय 30,000 मतलब पहले लैंड एंड बिल्डिंग आप चेक कर लीजिए कितना है? 75,000। नाउ इट इज इंक्रीज्ड बाय 30,000, तो अब कितना हो गया? 1,05,000, है ना। तो ये जो 30,000 है ये कहां दिखेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस्ड बाय 22,500, तो ये लॉस है इन्वेस्टमेंट का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। 62,250 आप देखिए पहले 63,000 था, अब 62,250 हो गया, मतलब जो 750 है उसका क्या है? लॉस है। सॉरी, जो 750 है ये हमें पे नहीं करना है, हमारे लिए फायदा है। तो 750 कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, इट इज बेनिफिशियल, ठीक है। और ये आप क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू 62,250 का बैलेंस शीट में शो करेंगे। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज द बेस। अब यहां पर भी बेस की बात की है, लेकिन यहाँ पर बेस किसको लिया गया है? राजू के कैपिटल को बेस लिया गया है। तो आप देखिए राजू 1/4 शेयर मतलब 25% के लिए वो कितना ला रहा है कैपिटल? 30,000, है कि नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको 1 माइनस 1/4 जो राजू का शेयर है वो माइनस करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू 3/4, बराबर है। अब आदिल एंड समीर क्या करेंगे? इसमें से शेयर करेंगे। आदिल का पहले का जो रेशियो था वो था 2/3, अब उसको 3/4 में से शेयर करना पड़ेगा, तो कितना आता है? 6/12, बराबर है। इसी तरीके से समीर का पहले का शेयर था 1/3, अब उसको 3/4 में से शेयर करना पड़ेगा, तो कितना आता है? 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। और जो राजू है, राजू तो 1/4 शेयर के लिए आया ही था, अगर इसको अपने डिनोमिनेटर में 12 रखना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव अस 3। सो मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आ जाता है 6:3:3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6।
तो नया रेशियो आ जाता है 2:1:1, बराबर है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि जो राजू है वो 30,000 का कैपिटल लेकर के आ रहा है। कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है? राजू ला रहा है 30,000 का कैपिटल। वो बोलेगा मैं 1 यूनिट के लिए आ रहा हूं ना, तो मैं 30,000 ला रहा हूं। तो यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है समीर, समीर भी बोलेगा भाई मैं, मेरा भी 1 यूनिट है, तो मुझे भी कितना लाना चाहिए? 30,000। लेकिन जो आदिल है वो बोलेगा मेरा तो आप दोनों से डबल है, तो मुझे कितना लाना चाहिए? 60,000। ठीक है ना। तो इनका जो एडजस्टेड कैपिटल है, लिखा है ना, एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। तो जो एडजस्टेड कैपिटल है वो कितना आया? 60,000, 30,000 एंड 30,000। बोलिए समझा क्या? एडजस्टेड कैपिटल। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एडजस्टेड कैपिटल क्लोजिंग में लिखा था, इसी तरीके से इसको भी हमको कहां लिखना है? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग में, और दूसरा बैलेंस शीट में डायरेक्टली ये कैपिटल हमको पुट कर देना है। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में अभी क्या करना है, कैसे इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। लेट अस ड्रॉ द फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 8, आप देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें गुडविल, ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस का अमाउंट है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी क्या है? ये भी एक तरीके से फिक्टिशियस असेट है। क्या है ये? फिक्टिशियस असेट। तो ये तीनों के तीनों क्या है? लॉस है। और ये तीनों लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स। ठीक है। और कोइंसिडेंस देखिए क्या है, तीनों का अमाउंट कितना है? 12,000, 12,000, 12,000, बराबर है। तो इसको 2:1 के रेशियो में हमने यहां पर दे दिया, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो इस तरीके से आपको ये तीनों का अमाउंट कहां देना है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। मतलब ये जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे। ठीक है। अभी राजू 30,000 कैपिटल के लिए लेकर आया, तो हमने देखिए यहां पर मेंशन कर दिया 30,000 कैपिटल आ गया है, और आपका जो कैश है उसमें मेंशन कर दिया 30,000 कैपिटल के रूप में। राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, गुडविल आ रहा है 15,000 का, तो हमने कैश और बैंक अकाउंट में देखिए यहाँ पर 15,000 शो कर दिया है, और उसकी वजह से गुडविल भी जो होगा होगा वहां पर भी क्या हो जाएगा? 15,000। अब ये 15,000 2:1 के रेशियो में जिस तरीके से हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 10,000, 5,000, हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। तो पार्टनर्स का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जा रहा है? क्रेडिट 10,000 एंड 5,000। फिर बताया गया हाफ ऑफ द सम ऑफ दिस गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। हाफ ऑफ विड्रॉ कर रहे हैं, तो 10,000 का हाफ कितना हो गया? 5,000, और 5,000 का हाफ कितना हो गया? 2,500। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टू कैश अकाउंट, है ना, ये पार्टनर्स को हमने पे कर दिया, हाफ अमाउंट वो लेकर के चले गए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखिए आदिल का कैपिटल 5,000 और समीर का कैपिटल 2,500। हमने क्या किया? उन्हें कैश पे कर दिया। नेक्स्ट, आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट 10%। तो डेटर्स आप चेक करेंगे, डेटर्स देखिए 39,000 है, और उसके ऊपर 10% आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डेटर, और उसका अमाउंट आ गया 10%। ठीक है, वो माइनस किया, ये हमारा लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट साइड में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में हमने लिखा 3,900 आरडीडी। ओके। नाउ नंबर 4, the value of land and building is appreciated by 30,000। 30,000 से बढ़ गया, हमारा फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट किया 30,000।
बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग देखिए एप्रिसिएशन में दिखा दिया 30,000 और आउटर कॉलम में 1,05,000। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट वेर रिड्यूस्ड बाय 22,500, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गए तो लॉस हो गया 22,500 का। तो यहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट 1,08,000 है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट हमने यहां से 22,500 से रिड्यूस किया और आउटर कॉलम में कितना आ गया, 85,500। अब ये जो 22,500 है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ 22,000 22,500। अच्छा, ब्रैकेट में क्यों मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होता है तो कुछ हद तक जो लॉस है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो 15,000 तक का लॉस वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमने 15,000 उसमें से माइनस कर दिया ताकि ये लाइबिलिटी साइड अब नहीं दिखेगा और हमें सिर्फ 7,500 का ही लॉस बेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हमें देना है। After investment, you can see adjustment number 6. Sundry creditors are to be valued at 62,250. तो आउटर कॉलम में आना चाहिए 62,250। क्रेडिटर आप देख रहे हैं कितना है, क्रेडिटर यहाँ पर 63,000। तो मतलब 750 यहाँ पर हमें फायदा हो रहा है, उतना हमें पे नहीं करना है। तो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बता दिया बाय क्रेडिटर 750 और लाइबिलिटी से 750 को क्या किया है, माइनस कर दिया लाइक दिस, और हमने उसको कंसीडर किया एज अ डिस्काउंट, ठीक है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होती है। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज द बेस। राजू का कैपिटल बेस लेना है हमें। मैंने आपको बता दिया कि राजू 1/4 शेयर के लिए आया था, है ना। तो यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट अगर मैं लिखूं तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 3:1:1, ठीक है। आदिल, समीर एंड राजू, ये न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब राजू एडजस्टमेंट नंबर 1 में बताता है कि मैं 30,000 लेकर के आ रहा हूं। कितना लेकर के आ रहा हूं, 30,000। तो अगर राजू 30,000 लेकर के आता है तो समीर का भी तो सेम यूनिट है 1, है ना। राजू 1 यूनिट के लिए है तो समीर भी 1 यूनिट के लिए, तो उसको भी कितना लाना चाहिए, 30 लाना चाहिए, बराबर है। आदिल का आई थिंक 2 है, ठीक है। सो न्यू रेशियो वाज 2:1:1। तो आदिल बाकी दोनों पार्टनर से कैसा लाएगा, डबल। तो 30 की जगह उसको कितना देना पड़ेगा, 60,000, ठीक है। तो ये जो हमें कैपिटल मिला है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू कैपिटल, ठीक है। तो ये जो न्यू कैपिटल आया है, ये हम न्यू कैपिटल कहाँ डाल देंगे, क्लोजिंग में। तो यहां पर आपने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, देखिए यहाँ पर क्लोज करने पे हमें क्या मिला, हमें मिला प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमने 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर दे दिया आदिल को और समीर को, ठीक है। इसके बाद जब आप क्लोज करेंगे तो आपको चेक करना है बैलेंस किधर आ रहा है। अगर बैलेंस डेबिट में आया इस तरीके से, मतलब हमको उनको पैसे देना है, तो यहाँ पर हमें आदिल को 31,900 देना है
और समीर को 19,550 हमें पे करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए 31,900 और समीर को 19,550 का पेमेंट कर दिया। और इसी तरीके से ये जो बैलेंस हमें मिला था, है ना, ये जो पूरा बैलेंस है ये कहाँ आ जाएगा, न्यू कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट में उसे मेंशन करना है लाइक दिस, 60,000, 30,000, 30,000, टोटल 1,20,000। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाता है। तो समय समाप्ति की घोषणा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।